2020 बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने सीमांचल के रास्ते बिहार की राजनीति में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की और वो इलाका जो था उसके आज राजनीतिक मायने हम आपको बताएंगे कि क्यों हैदराबाद से चलकर ओवैसी पहुंचे बिहार के सीमांचल में। दरअसल बिहार का सीमांचल जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और अगर मैं 4 लोकसभा सीटों के एंगल से आपको समझाऊं तो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो है किशनगंज में। किशनगंज के उम्मीदवार के बारे में ओवैसी की पार्टी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। हालांकि पहले तो खबर ये आ रही थी कि बिहार की 16 लोकसभा जहां पे मुस्लिमों की बहुलता ज्यादा है वहां से ओवैसी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा फोकस किया है ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 4 वो जिले जो सीमांचल के अंदर आती हैं ये सीटें, और वो कौन कौन सी सीटें हैं उसके पूरे राजनीतिक मायने में आपको बताऊंगी। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया, ये 4 वो जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम है बिहार के अन्य जिलों की तुलना में, और ये लोकसभा सीटें भी हैं। अब मैं हर सीट के बारे में आपको इस वक्त आंकड़े समझाना जा रही हूं कि क्यों सीमांचल में ही सबसे ज्यादा फोकस किया था ओवैसी ने, क्योंकि जब इस इलाके में अपने उम्मीदवारों को बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में कैंडिडेट उतारे गए तो 5 सीटें आई ओवैसी की पार्टी को। ये 5 सीटें, बस आपको 5 सीटें सुनने में लग रही होंगी, लेकिन जब आप 2020 का चुनाव परिणाम उठाकर देखेंगे तो तेजस्वी और बीजेपी के सामने नेक टू नेक फाइट की सिचुएशन थी और वहां पे सबसे ज्यादा जो मामला फंसा था 2 से 4 सीटों को लेकर। यानी ये 5 सीटें अगर आरजेडी गठबंधन की तरफ चली जाती तो खेल कुछ और होता, चुनाव परिणाम कुछ और होता और सत्ता में भी कोई और होता, ये आप मान के चलिए। अब मैं अभी समझाती हूं आपको कि कैसे 40 में से 39 सीटें आई, तो एक सीट वो बिहार की कौन सी थी जो कांग्रेस पार्टी के खाते में आई, वो थी किशनगंज की सीट। और यही वजह है कि ओवैसी ने भापा कि अगर इसी जगह से हम मुस्लिमों के लिए रहनुमा के तौर पे खुद को स्थापित करेंगे तो शायद मेरे लिए चुनाव में बेहतर परिणाम होगा। इस पूरे इलाके में मतलब सीमांचल में ओवैसी ने ये लोगों के और खासकर मुस्लिम युवाओं के बीच में डालने की कोशिश की कि जितने भी चेहरे यहाँ से कैंडिडेट बनते हैं, उम्मीदवार बनते हैं, वो कोई भी ना मुस्लिमों का भला करता है, ना पसमानदा मुस्लिमों के बारे में सोचता है। वो चुनाव जीतते हैं और सीधे पटना पहुंच जाते हैं या दिल्ली चले जाते हैं, उनको सीमांचल के किसी भी समस्या से कोई वास्ता नहीं है। और सच्चाई ये भी है कि सीमांचल बहुत ही बिहार का पिछड़ा हुआ इलाका है। आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग वहां पे जूझ रहे हैं और इसी नब्ज को पकड़ी है ओवैसी ने। अब एक चेहरे के तौर पर ओवैसी वहां पे स्थापित हो चुके हैं। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हैदराबाद की पार्टी है, हालांकि आम बोलचाल में लोग यही कहते हैं कि वो हैदराबाद की पार्टी और वो ओवैसी वाली पार्टी, लेकिन लोगों को इस बात से खुशी मिल रही है कि कोई दूर से ही आके उनकी समस्याओं पर फोकस कर रहा है। अब इसी सीमांचल में पूर्णिया सीट जो है वो पप्पू यादव की भी सीट है, जिस पर कांग्रेस पार्टी से बगावती तेवर रख के उन्होंने बीमा भारती के सामने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। अब ओवैसी उम्मीदवार अगर पूर्णिया सीट पर भी देते हैं तो पेंच कैसे फंस रहा है। जातीय समीकरण के हिसाब से यहां मामला ये फंसेगा कि जो मुस्लिम चेहरे हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो ओवैसी की पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जो दोनों ही पार्टियों की तरफ से यानी आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से जो चेहरे एक दूसरे के सामने हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पप्पू हमारी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये क्लियर है, लेकिन यहां भी वोटों का बंटवारा हो जाना है और फायदा किसे पहुंचेगा? फायदा बीजेपी कैंडिडेट, मतलब ये सीट जो है वो जेडीयू के खाते में है, एनडीए कैंडिडेट को पहुंचने वाला है। तो ये तो पूर्णिया की हो गई। कमोवेश यही स्थिति अररिया की और कटिहार की भी रहने वाली है। कटिहार से कौन है? तारिक अनवर, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर चेहरा, बहुत मान मनोवल के बाद आरजेडी के से उनको ये सीट मिली है। अब ये भी पेंच फंसने जा रहा है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि तारिक अनवर बड़े चेहरा है, नहीं, अगर वहां से ओवैसी की पार्टी, जिनको बीजेपी की बी टीम भी कही जाती है विरोधी दलों के जरिए, तो यहां भी अगर मुस्लिम वोटर्स कटते हैं तो किसको नुकसान होने वाला है? कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तारिक अनवर को। किशनगंज सिटिंग सीट है कांग्रेस पार्टी की और वहां तकरीबन 70% यानी सीमांचल में ही सबसे ज्यादा मुस्लिमों की आबादी कहां पे? किशनगंज सीट पे। तो ये पूरा सीमांचल का जो मामला है वो पूरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है। अगर नेक टू नेक फाइट ओवैसी के चेहरों ने दे दिया तो फिर मुसीबतें किसके लिए खड़ी होने वाली है? कांग्रेस, आरजेडी और माले और सीपीआई गठबंधन के सामने, क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी के या जेडीयू के जिसके भी खाते में जो सीट है उनके सामने राहें आसान हो जाने वाली है ओवैसी के आने से।